प्रतीक, ये लड़की क्या कह रही है? इसे तुमसे कुछ काम है? दरअसल माँ जी, आप घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा रिश्ता एक वकील और क्लाइंट का है। क्या? प्रतीक, तुम इसके लिए केस लड़ रहे हो? एक्चुअली माँ जी, मैं आपको बताती हूँ। मैं तुमसे बात नहीं कर रही कावेरी, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। बोलो प्रतीक, तुम इसके लिए केस लड़ रहे हो? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ माँ। प्रतीक, अविनाश कहाँ है? ये क्या बात हुई? मेरे भाई का मर्डर खुलेआम घूम रहा है और तुम वकील होकर कुछ नहीं कर रहे हो? कम ऑन, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। प्रतीक, तुम इस लड़की के लिए अपने भाई के खिलाफ केस लड़ रहे हो? माँ ये सच नहीं है। माँ जी, वो केस मैं बकवास मत करो तुम दोनों। माँ जी, जरा रुकिए। तुम्हें क्या लगता है हम सब तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? माँ जी, ये जरूर इसकी कोई चाल है। माँ बिलीव मी, मैंने ये केस इसलिए रीओपन करवाया ताकि हम अविनाश की सच्चाई तक पहुंच सके। माँ मेरा यकीन कीजिए। हाथ मत लगाओ, तुम्हारे मुंह से झूठ की बू आ रही है। माँ जी, Jim, behave yourself. Jim, leave me, I said. छोड़ो मुझे, Jim. मैं प्रतीक के पास नहीं गई थी कि वो मेरा केस लड़े। प्रतीक खुद चलकर मेरे पास आया था। अभी तुम क्या बात करोगी? तुम्हारे पति ने तो मेरे भाई एक शब्द और नहीं कहना। और आज के बाद से इस घर की दहलीज पर कदम रखने की कोशिश मत करना। ये सफेद साड़ी पहनकर किसको धोखा देने की कोशिश कर रही हो तुम? इस चेहरे के पीछे जो फरेब है ना, उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं हम। एक और बात, किसी और के मांग का सिंदूर लगाकर कोई सुहागन नहीं हो जाता। और बाजार से खरीदी हुई सफेद साड़ी पहनकर तुम विधवा नहीं हो जाओगी। जाओ यहां से, जाओ। क्या बताइए जरूरत, रो क्यों रही हो तुम? प्रतीक, मैं आपको बताऊंगी तो आप मान भी नहीं पाओगे। बस शीरावती, बस रोना बंद करो। रोने चीखने से कुछ नहीं होने वाला।
ये आंसू नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल नहीं। शांत हो जाओ, एकदम शांत, जैसे मुर्दे हो जाते हैं ना मरने के बाद, शांत। क्या है हम भी तो मरे हुए लोग हैं। अपनी लाशें अपने कंधों पर उठाए घूम रहे हैं हम। उनकी कोई गलती नहीं ना, गलती तो हमारी है कि हम उनके मां बाप हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। बाबूजी, बाबूजी, आपने जो कुछ भी सुना है वो सच का एक ही पहलू है। वो एक पहलू हमारे लिए तो काफी है बहू, ये सच हमारे लिए काफी है। तुम जाओ, हमें तुमसे या प्रतीक से कोई शिकायत नहीं है, तुम जाओ यहां से। हाजी, आप तो प्रतीक को अच्छी तरह जानते हैं, उसे छोटी सी छोटी बात कितनी तकलीफ देती है। मैं सच कहती हूँ मुझे, ये जो कुछ हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं। अगर गलती है भी बहू तो हमने उसे माफ कर दिया। तुम परेशान मत हो, प्रतीक से भी कहो कि वो परेशान मत हो, हमने उसे माफ कर दिया है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। बीवी, तुम्हें कोई शिकायत है? नहीं है, जाओ तुम यहां से। प्रतीक भैया, क्या कर रहे हैं आप? रिमझिम, रिमझिम मेरी बात मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा वो लड़की कह रही है। मेरी इच्छा तो यह है कि अविनाश जल्द से जल्द कानून की पकड़ से निकल जाए। विश्वास करो मेरा। भैया, आपको लगता है हम उस औरत की बात मान लेंगे? भैया, हमें आप पर पूरा विश्वास है, आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन रिमझिम, मां को मुझ पर विश्वास नहीं है। प्रतीक भैया, इतनी बड़ी बात हो गई है, उन्हें संभलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। नहीं रिमझिम, माँ और बाबूजी इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। मैं उन्हीं के यहाँ से आ रही हूँ। ओह गॉड, बापूजी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? प्रतीक भैया, आपने कुछ गलत नहीं किया है ना। माँ जी बाबूजी को थोड़ा वक्त दीजिए, वो समझ जाएंगे। तेजा भाई, आपको तो मालूम है क्या नाम से शेयर के धंधे में जो है राकेश मिटवा को बहुत लॉस हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये बताने के लिए तुम दोनों यहाँ आए? तेजा जी, ये है मेरी 2 और कंपनीज के कागजात। आप इन्हें देख लीजिए और बंगले के कागजात मुझे वापस कर दीजिए। पेपर्स तो सब ठीक है, मगर क्या है कि मैंने गिरवी रखने का धंधा बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हो तेजा भाई? सही बोल रहा हूं। अगर एक कंपनी के पेपर में अपने पास गिरवी रखता हूं तो इसके पैसे कौन लौटाएगा? मैं? हाँ तेजा साहब, ये मेरी जिम्मेदारी है। राकेश सर, लगता है आपके साथ धंधा करने का स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको ये कंपनी बेचने में इंटरेस्टेड है तो बोलो, दोनों कंपनी हम अभी का अभी खरीदते हैं। क्या पैसा जो तुम बोले। नहीं तेजा साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोच लो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। और ऋतु, हमारी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान कैसे हुआ? रिमझिम, एक्चुअली वो सप्लाईज। नहीं ऋतु, प्रॉब्लम सप्लायर्स की नहीं, पैकेजिंग डिपार्टमेंट की है। जितनी फाइल्स हैं अभी ला कर दो। लेकिन रिमझिम, अब तो 6 बजे हैं और सारा साहब जा रहा है। एक्सक्यूज मी, कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक आज का पूरा काम खत्म नहीं होता है, आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। प्लीज टेक योर सीट्स।
सारी फाइल्स लेकर आओ अभी। ओके। अब बस करें, काफ़ी रात हो चुकी है और पूरा स्टाफ भी वेट कर रहा है। अरे तो मैंने कहा ना, ये काम जब तक ख़त्म नहीं होता सबको यहाँ रुकना होगा, और काम ख़त्म होने के बाद एक छोटी सी मीटिंग होगी, ठीक है? ओके। तुम आई क्यों नहीं मुझसे मिलने? अविनाश, हम पता मैं कितना परेशान हो गया था। अविनाश, हम इन्फॉर्म नहीं कर पाए। हम ऑफिस में देर तक थे, आप यहाँ क्यों आके? किसी ने आपको देख लिया? नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। रिमझिम, मैं एक बार माँ बाबूजी को देखना चाहता हूँ। अविनाश नहीं। नहीं, मैं बस उन्हें बाहर से देख के चला जाऊंगा। एक बार देखने दो प्लीज। अविनाश, 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 अविनाश!
क्या हुआ? मुझे लगा कि अविनाश आया है। ख्वाब देखा होगा। सो जाओ। जी। बहुत रात हो गई है, आप भी सो जाइए।